हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, स्टेम यानी तना। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी प्लांट रूट के बारे में, और प्लांट रूट के बारे में पूरी जानकारी आपको बताई थी और उनके पूरे मॉडिफिकेशंस बताए थे। तो आज हम देखेंगे एक टॉपिक जिसमें प्लांट स्टेम। तो जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो रूट का भाग होता है नीचे वाला, जिसे हम रेडिकल कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं, उससे जो जड़ का विकास होता है। और एक प्रांकुर होता है जिसे प्लूम्यूल कहते हैं। प्लूम्यूले जो है आगे बढ़ के और वो एक तने का विकास करता है। आप देख सकते हैं कैसे प्लूम्यूले रेडिकल जो है नीचे की ओर चला गया और प्लूम्यूल जो है ऊपर की ओर चला गया, और एक जो क्या है, तने का विकास कर दिया है, प्रॉपर तने का। तने की अगर बात करें तो इसका जो डेवलपमेंट जो है वो होता है प्लूम्यूल से होता है। और अगर इसी में हम बात करें जड़ की, तो जड़ का जो डेवलपमेंट था वो अपना रेडिकल से होता था। गुरुत्वानुवर्ती नेचर के हिसाब से अगर देखा जाए, जियोट्रॉपिक के हिसाब से, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, क्योंकि मैक्सिमम तने जो है ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। और अगर फोटोट्रॉपिक नेचर की बात करें, तो जैसे सूर्य आप जानते हैं ऊपर की ओर होता है, तो ये पॉजिटिव होती है इसकी ग्रोथ, क्योंकि सूर्य की दिशा में ही इसकी बढ़ोतरी होती है। और अगर हम वर्क की बात करें कि, तो तने का जो मुख्य कार्य होता है वो जो है वाटर की जो सप्लाई होती है, मिनरल्स और वाटर की सप्लाई होती है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, वो लीव्स तक और प्लांट के पार्ट तक पहुंचाता है। वो इसका मुख्य कार्य होता है ये। और जो तना है उसके अग्र सिरे पर जो है कलिकाएं पाई जाती हैं, बड्स पाई जाती हैं। इन्हीं कलिकाओं के थ्रू तना वृद्धि करता है। अगर हम रूट की तरफ थोड़ा सा देखें, तो रूट में सामने जो होता था, रूट कैप होता था, जो मिट्टी को पेनिट्रेट करने का काम करता था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो उसी तरह से जो तना है, तने में बड्स पाई जाती हैं सामने में, जिससे जो है तना, जिससे ग्रोथ होती है तने की। तना आगे चल के डिवाइड हो जाता है, जिसे शाखाएं कहती हैं, और शाखाओं पे ही आगे चल के पत्तियां लगी होती हैं। तने की अगर हम आकार की बात कर लें, तो तने का आकार जो है बेलनाकार, कुछ तने चपटे भी होते हैं और कुछ एंगुलर होते हैं। एंगुलर मतलब कोणीय, मतलब जैसे ये डंडी है सीधी, तो उसमें ये तना ऐसे भी निकला हो सकता है, ऐसे भी निकला हो सकता है। कई प्रकार के शेप हो सकते हैं इसके, अलग अलग प्रकार के। अब हम तने के प्रकार की बात करते हैं, तो तने जो है मुख्यतः है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम मतलब ये अंडरग्राउंड ही रहता है, भूमि से बाहर नहीं आता। अपनी वृद्धि, अपना जो जीवन चक्र है, वो भूमि के अंदर ही कंप्लीट करता है। सेकेंड नंबर पे बात करें अर्धवायवी तना, सब एरियल स्टेम। तो जैसा नाम से स्पष्ट है, आप देखिए अर्धवायवी मतलब ये जो है आधा जमीन के ऊपर रहता है और आधा जो है मिट्टी की सतह से नीचे रहता है। उसके बाद बात करें वायवी तने की, तो वायवी तने जैसे हम जो भी हम हमारी नज़र में जो पेड़ पौधे आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, उनमें सब में वायवी तना पाया जाता है। जैसे आप नीम का पेड़ ले लीजिए, अमरूद का पेड़ ले लीजिए, किसी भी चीज़ का जो पेड़ है जिसमें तना जो है ऊपर की ओर होता है, उसे वायवी तना बोलते हैं। सबसे पहला देखते हैं भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। तो जैसा नाम से क्लियर है, अंडरग्राउंड मतलब ये जमीन के नीचे ही होगा। आपने इसका एग्जांपल देखा होगा, आलू, अदरक, बहुत सारी ऐसी हैं जो धरती के नीचे ही रहती हैं। तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है, जाहिर सी बात है कि अंदर पाया जाएगा तभी भूमिगत बोलेंगे। और इसमें क्या है, जो तने की एक क्वालिटी होती है, तने की एक स्पेशलिटी होती है कि तने में जो है नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। जब तक नोड और इंटर नोड नहीं होगा ना, तब तक उसको हम तना नहीं बोलेंगे। तो आप देखिए, जैसे ये अदरक का तना देख लें, तो ये जो है ये नोड दिख रहे हैं आपको। और ये देखिए, ये इधर जो दो नोड्स के बीच में, ये देखिए ये इंटर नोड्स दिख रहे हैं आपको। इसमें जो है सल्क पत्र भी पाए जाते हैं। तो भूमिगत तने क्या करते हैं, भोजन का कलेक्शन करते हैं, फूड स्टोरेज करके मोटे हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, जिन्हें हम खाने के उपयोग में यूज़ करते हैं। जैसे हम मसालों के उपयोग में यूज़ करते हैं, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, आलू, प्याज हो गया, ये सब अलग अलग आगे तनों के रूपांतरण है, मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन ये सब एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे हल्दी हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, अरबी हो गया, ये सब जो है तनों के रूपांतरण है। और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि कई लोग बोलेंगे सर इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे हम, कि भाई आलू भी वैसे ही है, ज़मीन के अंदर होता है, और गाजर भी ज़मीन के अंदर होता है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो जड़ होती हैं, अंतिम सिरे पे जो है रूट कैप पाया जाता है, जो बहुत पतला होता है, मिट्टी को पेनिट्रेट करने का काम किया करता है। अब देखिए, जो आप जैसे आलू है, जैसे आप इस अदरक की बात कर लीजिए, इसमें कोई भी ऐसा नुकीला हिस्सा नहीं है जो मिट्टी को पेनिट्रेट करने का काम करे। ये जो आपको एडवेंटियस रूट है इसमें, ये आपको अलग से दिख जाएंगी। देखिए रूट इसकी अलग से दिख रही हैं, लेकिन जो ये जो है, इसमें प्रॉपर कोई भी ऐसा पेनिट्रेट करने वाला भाग नहीं है। इसलिए क्लियर हो जाता है कि जो भी आपका रूट होगा, वो उसका रूट कैप सामने में पाया जाएगा, तो पेनिट्रेट करने के लिए उसका हिस्सा जो है वो बहुत ही पतला होगा आगे से। सेकंड नंबर पे अपन आते हैं अर्धवायु तना, सब एरियल। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सब एरियल में मतलब आधा जमीन से ऊपर होगा, आधा जमीन से नीचे होगा। आप ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आप देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे ये तना है, ये रूट है इसकी, रूट के बाद ये जो तना है, ये तना देखिए कुछ हिस्सा इसका जमीन के ऊपर आ गया है, कुछ हिस्सा जमीन से नीचे है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इस फोटो में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो तना है, ये इसका पार्ट नीचे है, और कुछ पार्ट में ये क्या है, जमीन से ऊपर आ गया है। और फिर जब दोबारा दूसरे पौधे की उत्पत्ति हुई है, तो फिर से यहाँ जमीन से इसका तने का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। डायग्राम से आपको स्पष्ट है।
कि जब तने का कुछ भाग जमीन के अंदर और कुछ भाग बाहर वायु में पाया जाता है, तो इस प्रकार के तने को जो है अर्धवायवीय तना कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम सब ने देखा होगा दूब घास। अगला देखते हैं। अगला है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे ये स्टेम है भाई, इसका पूरा सिस्टम है, पूरा जमीन से बाहर है। ये नीचे रूट हो गई, रूट के बाद जो भी स्टेम है, स्टेम पूरा जो है बाहर की ओर फैला हुआ है, जो आपको क्लियर कट दिख रहा है वीडियो में, स्पेशली फोटो में जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, जो तने हैं, सीधी सी बात है कि पूरा जो भाग है वायवी होता है, वायु में ऊपर स्थित होता है जमीन से, इसलिए इसको वायवी तना कहते हैं। और इस प्रकार का जो तना है, इसमें जो शाखाएं हैं, पत्तियां, पर्व मतलब नोड और इंटरनोड्स, जितने भी बर्ड्स हैं और फल फूल सभी जो है, सभी चीज़ पाए जाएंगे इनमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए अंगूर की बात करें, अंगूर हो गया, कैक्टस हो गया, गुलाब हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं तनों के जो रूपांतरण है। कुछ तनों के हम रूपांतरण की बात करें, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की, तो ये जो मॉडिफिकेशन है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब जो धरती के नीचे है, बिलो द सरफेस। तो इसमें जो है मुख्यतः 4 प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम सब एरियल स्टेम की, तो एरियल स्टेम में भी इसी प्रकार से 5 प्रकार के जो है मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूमिगत तने का रूपांतरण। तो सबसे पहले राइजोम। राइजोम इसके रूपांतरण में पहला आता है। यह मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। आप देख रहे होंगे जैसे मोटा है, उसके बाद फैला हुआ है, इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं है, भूमिगत तना होता है। इसमें जो है कक्षस्थ तथा अग्रस्त कलिकाएं पाई जाती हैं, और यह जो तना है वो शाखा रहित और शाखा युक्त दोनों हो सकता है। मतलब इसमें क्या है, ब्रांचेस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। इस प्रकार का तना जो है, एग्जाम्पल जैसे अदरक, केला, फर्न, हल्दी आदि में पाया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं स्तंभ कंद, स्टेम ट्यूबर। ये एक प्रकार का भूमिगत तना है। भोजन का संग्रह करने के कारण ये क्या होता है, देखिए आप, अंतिम सिरे पे फूल जाता है भोजन का संग्रह करने के कारण। जैसे आलू देखा होगा आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इसकी सतह पर क्या है, अनेक जो है छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिन्हें हम आइस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत सारी ना डोरमेंट स्टेज में कलिकाएं पाई जाती हैं। जो बर्ड्स होती हैं ना, छोटी छोटी बर्ड्स जो हमें दिखाई देती हैं, वो डोरमेंट कंडीशन में होती हैं। फेवरेबल कंडीशन मिलने पे वो क्या है, नए पौधे को जन्म दे देते हैं। देखिए आलू इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा, जैसे आप घर पे आलू रहता है तो उसमें एक टाइम आता है, जब थोड़ी सी ठंडी का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे आप उस पे देखेंगे कि हरे हरे कलर की आपको जो है कलिकाएं दिखती हैं, जिनसे एक नए पौधे का विकास होता है। तीसरा जो मॉडिफिकेशन है, सल्क कंद बल्ब। इस प्रकार में क्या होता है, ये जो है भूमिगत तना होता है, बहुत बहुत छोटे छोटे स्केली लीव्स के द्वारा मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा जैसे प्याज का जो हम देखते हैं, तो सबसे ऊपरी जो पत्ती होती है, ऊपरी वाला भाग होता है, ये ड्राई होता है, सूखी होती है। उसके अंदर में क्या है, ये भोजन और जल को एकत्रित करके ना फ्लैशी हो जाता है थोड़ा सा। जैसे हम प्याज को काटेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा पानी जैसा स्थिति रहती है। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये फ्लैशी जैसे होते हैं थोड़े से। इसमें देखिए आपको ये अलग से दिख रही होगी, ये जो है, ये स्केली लीव्स बोलते हैं इन्हें, सल्क पत्र। तो इस सल्क पत्रों को जमाव के कारण एक ऐसी आकृति का निर्माण हो जाता है। देखिए एक अलग से मॉडिफिकेशन हो जाता है, इसे हम बल्ब कहते हैं। क्योंकि ये देखिए, आप ये देखेंगे तो थोड़ा बल्ब शेप में है, इसलिए इसे बल्ब कहते हैं, और हिंदी में इसे सल्ककंद कहते हैं। तो प्याज और लहसुन जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये भूमि के नीचे होता है, इसलिए भूमिगत तने के मॉडिफिकेशन है। अंडरग्राउंड स्टेम में जो है सबसे लास्ट जो उसका मॉडिफिकेशन है, वो है घन कंद या कॉर्न। इसमें क्या होता है, ये जो राइजोम हमने देखा था, राइजोम मतलब जो अदरक वाला देखा था, उसका ही संघनित रूप है। इसमें क्या होता है कि ये जो ज़्यादा मात्रा में भोजन संग्रहित कर लेता है, ज़्यादा मात्रा में फूड स्टोरेज कर लेता है। इसके कारण क्या है, ये ऊर्ध्व दिशा में जो है, मतलब वर्टिकल ग्रोथ करने लग जाता है। जिमीकंद में इस प्रकार का जो हमें भूमिगत तना देखने को मिलता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं अर्धवायवीय तने का रूपांतरण, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये जो है आधा जमीन के अंदर होगा, आधा जमीन के बाहर होगा, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये क्या होता है, भूमि की जो सतह है ना, सतह के समानांतर फैला हुआ होता है। जैसा कि आप देखिए, देख रहे हैं आप पिक्चर में, आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, पतले पतले जो है पर्व होते हैं, पर्व इंटरनोड्स होते हैं। और इसमें क्या है, जैसे जो पर्व संधियां है ना, जैसे ये देखिए यहाँ पे पर्व संधि है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे की ओर जो है रूट्स निकल गई हैं, और ऊपर की ओर जो है पत्तियां निकल गई हैं। आप देखिए इसमें क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो पर्व संधियां हैं, यहाँ पे नीचे की ओर रूट निकल गई हैं, और जो ऊपर की ओर है पत्तियां ग्रो कर गई हैं। तो ये इसका मेन होता है। आपने जैसे दूब घास देखा होगा, दूब घास इसका अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरे नंबर पे आता है भूस्तारी या स्टोलोन। इस प्रकार का अर्धवायु तना जो है, भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। क्षैतिज दिशा मतलब ऐसे जाता है ये लगभग रनर के ही समान है। इसमें हल्का सा अंतर रहता है। एक इसमें क्या है, जो पर्व संधियां जो है, पर्व संधियों से नीचे की ओर जो है अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, एडवेंटियस रूट निकलती हैं, और ऊपर की ओर जो है वो शाखाएं विकसित हो जाती हैं। पैसिफ्लोरा में हमें इस तरह की, पैसिफ्लोरा एक प्लांट होता है जिसमें हमें इस तरह की विन्यास, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अगला तीसरे नंबर पे देखते हैं हम भूस्तारिका ऑफसेट बोलते हैं। ये जो ऑफसेट है, ये भी एक प्रकार का रनर की तरह ही होता है, क्योंकि जैसे जो जमीन के समानांतर होंगे, मतलब अर्धवायु होंगे, तो लगभग लगभग सब सेम ही होंगे। हल्का फुल्का जो इनका जो ग्रोइंग नेचर है, जो इनका ग्रोथ है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ग्रोथ के अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, और जो नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं ना,
जैसे इसमें ऑफसेट में देखें तो इनके जो नोड्स होते हैं ना, वो मोटे और छोटे होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, फूले हुए होते हैं और आकार में जो है छोटे होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ये जो एक्वाटिक प्लांट में पाए जाते हैं मैक्सिमम, इसमें क्या है देखिए, नीचे ये रूट डेवलप हो जाती है और ऊपर जो है पूरा ये पत्ती और पूरा ये जो शेप है, शेप बन जाता है इनका। जलकुंभी जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है। चौथे नंबर पे बात करते हैं अंतःभूस्थारी सकर्स की। तो इस प्रकार में क्या होता है, जो ये जो अर्धवायु तना है, इसका सबसे अच्छा बात ये होता है कि ये स्टोलन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो है ये जो पार्श्व शाखा होती है, आप देखिए जो मेन स्टेम है, इससे जो है पार्श्व शाखा निकली है जो है, ये तिरछी वृद्धि करती है। देखिए इससे आपका पुदीने का, आपने पौधा देखा होगा पुदीने का आपने फैलाव देखा होगा, तो उसको देख के आप समझ गए होंगे कि उसमें जो है ये जो सकर्स टाइप का पाया जाता है, अंतःभूस्थारी टाइप का तना पाया जाता है। और अगर हम साइज की बात करें तो जैसे स्टोलन से जो है ये तुलना में छोटा होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, वायवीय तने का रूपांतरण, मतलब जो एरियल स्टेम है, जो हमें दिखाई देता है, जो बाहर की ओर वृद्धि करता है, जितने भी आसपास हमारे पेड़ पौधे हैं, उनमें जो है एरियल स्टेम जो है, एरियल स्टेम में भी कुछ तरह के मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। तो सबसे पहला कटक स्तंभ बोलते हैं इसको, स्टेम थ्रोन। तो जैसा ही नाम से स्पष्ट है कि स्टेम थ्रोन मतलब आपको कहीं ना कहीं कांटे मिलेंगे, थ्रोन का जिक्र हो रहा है तो ये जो इस प्रकार का तना है, इसमें जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं ना, इनकी कक्षस्थ कलिकाएं क्या होती हैं, कुछ कुछ कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये देखिए कांटों का रूप ले लेती हैं इनकी कक्षस्थ कलिकाएं, और इन कांटों पर ही पत्ती, शाखा और फूल जो है विकसित होते हैं। नींबू के पौधे को आपने देखा होगा, तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है स्टेम थ्रोन का नींबू का पौधा। अगले पॉइंट की बात करें, अगर अगले रूपांतरण की बात करें तो होता है स्तंभ प्रतान, स्टेम टेंड्रिल। तो देखिए आपने कई प्रकार के पौधे देखे होंगे, इसमें हम बात करें कि जो पत्तियां जो होती हैं, तने तने में जो पत्तियां लगी होती हैं, उसमें पत्तियों के कक्ष में, ये देखिए जो ये तना है, यहाँ तने में ये पत्ती लगी हुई है, तो इसके कक्ष से जो है एक शाखा बनाने वाली जो कलिका है वो निकलती है और आगे जाके वो कुंडलित हो जाती है, जो क्या करती है, कहीं भी चढ़ने के लिए सहारा देगी। आपने देखा होगा कि कुकुरबिटेसी कुल के जो कुछ पौधे हैं उसमें, और जैसे अंगूर की बेल आपने देखी होगी, तो इसमें क्या है, ये सहारा प्रदान करती है चढ़ाने के लिए आगे जो है। ये एक रूपांतरण है तने का, जो पौधे को जो क्या है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और ऊपर चढ़ने में मदद करता है। अगला तीसरे नंबर का इसमें रूपांतरण देखें तो पर्ण का स्तंभ, फाइलोक्लेड। तो इसमें क्या है, ये आपने देखा होगा, इसमें जो तना है एक हरा चपटा और कभी कभी गोल सा हो जाता है। आपने नागफनी का पौधा देखा होगा, इसमें क्या है, नागफनी का पौधा आप जैसे देखेंगे तो इसमें जो तना जो है चपटा हो जाता है और थोड़ा चौड़ा हो जाता है। और इसमें क्या है, वो वाष्पोत्सर्जन का काम भी वही करता है, क्योंकि वो पत्ती का रूप ले लेता है, तो जो जो भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो उसी में होगी। और वो इस तरह से मॉडिफिकेशन हो जाता है उसका कि वो जल की हानि को कम कर देता है। और इस टाइप का जो तना होता है वो मैक्सिमम मरुस्थलीय पौधों में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें क्या है, जो पत्तियाँ जो है वो कांटे रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं। जो हम नागफनी देखते हैं वो एक्चुअली में तना है, और उसके ऊपर जो छोटे-छोटे कांटे लगे हुए होते हैं वो उनकी पत्तियाँ होती हैं। अगले रूपांतरण की बात करें तो होता है पर्णपात या क्लैडोड। कुछ पौधों के जो कक्ष होते हैं ना, उनसे क्या होता है, छोटी-छोटी पत्तियों जैसी मतलब शाखाएँ निकलती हैं, बेलनाकार और चपटी शाखाएँ निकलती हैं। ये क्या करती हैं, धीरे से कन्वर्ट होके एक सल्क पत्र का रूप ले लेती हैं, मतलब स्केली लीव्स में रूपांतरित हो जाती हैं। ये जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण का जो इसमें काम होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम जो है हरा कलर का जो तना करता है। ये जो तना दिख रहा है आपको, तना और उसकी जो शाखाएं दिख रही हैं, ये प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। इस प्रकार का जो रूपांतरण है हमें सतावर और रसकस में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं, अगला मॉडिफिकेशन देखते हैं, पत्र कलिका बुलबिल। इसमें क्या होता है, कुछ पौधों में देखिए आपको जैसा डायग्राम में दिख रहा है, कुछ पौधों में जो है कक्षस्थ एवं पुष्प जो कलिका है, इसकी जो कक्षस्थ कलिका और पुष्प कलिका, ये क्या है, एक विशेष प्रकार के गोल आकार में मॉडिफाई हो जाती हैं। और क्या होता है, धीरे से ये जो है बाद में अपने मात्र जो पौधा होता है, इनका जो मदर प्लांट होता है, उससे अलग होकर मिट्टी में गिर जाती हैं, और फिर जो है ये फिर से एक नया प्लांट को जन्म दे सकती हैं। जैसे ये जो कलिका है, ये कहीं पे भी नीचे मिट्टी में गिर जाएगी, उसके बाद ये क्या है, खुद से ही एक अलग प्लांट बना सकती है। इतनी कैपेसिटी होती है इसकी। एलॉय और एगेव में इस प्रकार के हमें जो है मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।